हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप लोग जो है फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैथ पेडागोजी के। और दोस्तों आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए। और जो क्वेश्चन आप डेली कर रहे हैं, इन क्वेश्चन में आप कितना कर पा रहे हैं ये भी बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कक्षा सेकंड के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है। ऑप्शन ए है गणित में रुचि का अभाव, बी है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, सी है शून्य के महत्व की समझ का अभाव और डी है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी अपने आंसर करिए। कक्षा सेकेंड के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है गणित में रुचि का अभाव। ये तो आपका होगा ही नहीं। दोस्तों देखिए, हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना ये बताता है कि विद्यार्थियों को पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अंकित मान और स्थानीय मान ये होगा ही नहीं। शून्य के महत्व की समझ का अभाव ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हासिल वाले की बात की गई है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, बी है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, सी है वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए, डी है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसमें केवल बहुत से अभ्यास, केवल निगेटिव वर्ड है आपका, ये नहीं होगा। सी है वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे उसमें चित्र जो होते हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। स्तर 1 है विश्लेषण, स्तर 2 है अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 है औपचारिक निगमन और स्तर यहाँ पे 0 होगा दोस्तों। ये 0 स्तर है मानसिक चित्रण। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे, वैन हीले से आपका क्वेश्चन किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। वे दोस्तों क्या होंगे, स्तर 0 कहेंगे, यानी स्तर 0 मानसिक चित्रण के हैं, क्योंकि आकृतियों के वर्णन में आकृति का पहले मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है, फिर जो है मस्तिष्क द्वारा बाद में वर्णन किया जाता है। तो ये स्तर 0 वाला यानी मानसिक चित्रण, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। ऑप्शन ए है दंड आरेख या बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, बी है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, सी है गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, डी है गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए कक्षा में संप्रेषण गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करने की क्षमता का विकास करना है। इसमें ऑप्शन आप कौन सा देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है, दंड आरेख नहीं होगा। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना नहीं होगा। गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है। ऑप्शन ए है विभाजनात्मक अवस्था में है, बी है उपादान अवस्था में है, सी है संक्रियात्मक अवस्था में है, डी है परिमाणात्मक अवस्था में है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों में भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है। तो वो दोस्तों क्या होगा, वो होगा संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। विभाजनात्मक अवस्था नहीं होगा, उपादान अवस्था, परिमाणात्मक नहीं होगा, संक्रियात्मक अवस्था होगा। इसमें जो है जोड़, घटा, गुणा व भाग जैसे संपन्न करने में समर्थ हैं, तो ये संक्रियात्मक ही अवस्था में आएगा। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन ए है उच्चतर गणित के लिए तैयारी, बी है गणित के अमूर्त विचार जानना, सी है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, डी है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। उच्चतर गणित के लिए तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, नहीं कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जीवन या फिर जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ऑप्शन सी दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दैनिक जीवन से जोड़ना ये आपका जो है पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ आएगा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके दिसंबर 2022 में पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? इसमें से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पंक्तिबद्धता, बी है गणना, सी है अंक लिखना, डी है संरक्षण। दोस्तों देखिए, संरक्षण संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संरक्षण का अर्थ जो होता है सुरक्षित होना या करना, इसलिए जो है संरक्षण से संख्या की समझ नहीं बढ़ेगी। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, इसमें से क्या पूछा, कौन सा पहलू नहीं है, तो संरक्षण नहीं है, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? इसमें से पूछा है कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुणनफल, बी है क्षेत्रफल, सी है आयतन, डी है गुणनखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें नहीं बताना है। इस चीज़ को आप जो है ध्यान में रखिएगा। दोस्तों देखिए, आयतन जो होता है ना, ये त्रिविमीय आकृतियों में पाई जाती है, अतः जो है प्रश्न में दिए गए क्रियाकलाप द्वारा आयतन को संबोधित नहीं किया जा सकता है। इसमें जैसा कि दिया हुआ है आयतन ही आपका करेक्ट, इसमें नहीं ही आपको बताना है। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, जहाँ पे ये नहीं वर्ड आएगा इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे उसको हाँ करके चले आते हैं, तो आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है कक्षा सेकंड में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, बी है शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, सी है योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, डी है शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक ये बताना है। कक्षा सेकंड में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, ये नहीं होगा। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, केवल, ये नहीं होगा। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन सी दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा सेकंड के शिक्षक ने योग यानी जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए है संवर्धन, बी है पृथक्करण, सी है योग, डी है समुच्चयन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी अपने आंसर करिए। दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चन है ना, ये समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टोकरी में सेबों जैसे 5 के बाद 7 का समुच्चय हो रहा है। समुच्चय से तात्पर्य जो होता है वस्तुओं के संग्रह से होता है, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट हो गया, समुच्चयन। ठीक है, 5 के बाद 7। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन, और आप सभी को ये क्वेश्चन कैसे लगे, आप इसमें से कितना कर पाए, अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।